everyone, in today's video we will continue the next topic of chapter 8 graphical representation of motion। मतलब क्या है कि जो मोशन है किसी ऑब्जेक्ट को उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ लाइन ग्राफ्स। अब लाइन ग्राफ क्या होती है कि जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, डिपेंडेंस शो करती है। अब जैसे देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ग्राफ। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड सेकंड विल बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ पे जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्टेंस एंड सेकंड फिजिकल क्वांटिटी इज टाइम। सो दी फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर। तो इसलिए जो मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कि किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन के अंदर चेंज आ रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है विद टाइम, टाइम के साथ, तो उसको आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेनली क्या है? एक लाइन ग्राफ होता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो एक्सिस ड्रॉ करने हैं। अलोंग वाई एक्सिस हम लेते हैं डिस्टेंस एंड अलोंग एक्स एक्सिस हम लेते हैं टाइम in second and this distance is in meter. So slope of distance time graph is equal to speed of object। जो slope होता है distance time graph का वो क्या represent करता है? speed। तो xt ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन। अब जो मोशन के बारे में पढ़ा था, देर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड वन वाज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या था? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। कि जब यूनिफॉर्म स्पीड होती है। और यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लुक इट इन दिस ग्राफ। जैसे किसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ 0 से चलना स्टार्ट किया तो फर्स्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 मीटर। नेक्स्ट जो फर्स्ट सेकंड है उसमें फिर से 2 से 4 मीटर, तो फिर से 2 मीटर। ऐसे 2 से 3 तक जाने में 1 सेकंड यूज़ हुआ, तो यहाँ पे 4 से 6। तो जैसे जैसे टाइम 1 सेकंड से इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो फॉर यूनिफॉर्म स्पीड जो ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि जो डिस्टेंस और टाइम है वो क्या, जो डिस्टेंस और जो टाइम है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर रहा है। नाउ इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब हमने क्या बोला था कि जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है? तो कैलकुलेशन ऑफ स्पीड के लिए तो आपने सबसे पहले क्या किया? ग्राफ प्लॉट किया, टाइम लिया इन सेकेंड्स 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट 1 सेकेंड में उसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी ऑब्जेक्ट ने, ऐसे नेक्स्ट सेकेंड में फिर से 2 मीटर। तो ऐसे ही आपने डिस्टेंस और टाइम ग्राफ प्लॉट किया। तो आपने क्या करना है कि जब ये लाइन ज्वाइन करोगे तो कोई भी दो पॉइंट्स लेने हैं रेंडमली, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर ए ई। तो ए से ई टाइम एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और बी से सी। ऐसे ही ए से बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है कि आपने ए से बी तक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ए से बी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया? ये किया बी डी। जैसे ए से बी तक, अब ग्राफ पे देखो 4 से लेके 10 तक, मतलब ये 4 से 10 के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ ग्राफ में क्या पॉइंट रिप्रेजेंट करता है? बी डी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बी डी। अब इसको बी डी, अब इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी? ए, फाइनल पोजीशन क्या है? बी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए जो सिंबल यूज़ किया था वो एस।
तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो S2 माइनस S1, तो वो क्या आ जाएगा डेल्टा x. सिंबल इज ऑफ व्हाट डेल्टा. नाउ टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना, अब टाइम एक्सिस क्या है ये, तो यहाँ ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ई से सी तक. अब इनिशियल जो पोजीशन थी वो क्या है ए पे जो डिस्टेंस थी वो क्या आपने ली थी S1 और टाइम क्या है T1. ऐसे ही डी पॉइंट जो बी पॉइंट है वहाँ पर जो पोजीशन है वो S2 और टाइम है वो T2. तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ए से बी किया वो कितना है डिस्टेंस ये, तो वो क्या आएगा बी डी. अब बी डी को हमने क्या लिखा था S2 माइनस S1. अब बी डी को कैसे लिखेंगे बी सी माइनस डी सी. अब डी सी किसके इक्वल है ए ई के, क्योंकि ये क्या है एक रेक्टेंगल, जो डी सी है वो इक्वल टू ए ई. तो ये हमने क्या लिखा S2 माइनस S1 और डेल्टा टी क्या होएगा T2 माइनस T1. अब S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1 डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो ये क्या होता है स्पीड. तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ द ग्राफ, और वो किसके इक्वल होता है स्पीड के. नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज दैट इफ अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. लुक एट दिस इन दिस फिगर. जो टाइम इंटरवल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग 2 4 6 8 10 12 तो इंक्रीज कर रहा है विद द सेम गैप. लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल है, अब देखो यहाँ जो फर्स्ट 2 सेकेंड है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये, उसके बाद नेक्स्ट जो 2 सेकेंड है उसमें कितना ट्रेवल किया 5, फिर नेक्स्ट जो 4 से 6 में जो 2 सेकेंड है उसमें कितना किया 10. तो ऐसे ही जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या कर रहा है बार बार चेंज कर रहा है, वो इंक्रीज भी कर रहा है यार और डिक्रीज भी कर रहा है. जब वो इंक्रीज कर रहा है और जो डिक्रीज कर रहा है तो दोनों केसेस में उसको हम क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Now here two cases arise. One graph is with positive slope and other graph is with negative slope. When speed of the body increases with passage of time, तो ग्राफ क्या होएगा पॉजिटिव स्लोप. एंड व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज विद पैसेज ऑफ टाइम तो क्या होएगा नेगेटिव स्लोप. अब इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम द बॉडी इज कवरिंग मोर एंड मोर डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम, कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है जो बॉडी वो डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो इंक्रीज कर रहा है. जैसे 2 सेकंड पे जो डिस्टेंस कवर करी मान लो यहाँ पे 3 है, अब 4 सेकंड पे करी 5, फिर 6 पे 10 हो गया, 8 सेकंड पे कितना हो गया 16, फिर 10 सेकंड पे कितना हो गया 24 और 12 सेकंड पे कितना हो गया 33. तो पहले दिस इज़ द डिस्टेंस 3, फिर सेकंड में इतना हो गया, फिर ये इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद ये डिस्टेंस इतना कवर किया, फिर ये किया और फिर ये इंक्रीज कर रहा है. तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है. तो डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड है बॉडी की वो क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है. इन द सेम इन दिस डायग्राम जो फिगर बना है उसमें क्या है कि जो डिस्टेंस है टाइम इज इन सेकेंड, जो टाइम दिया हुआ वो क्या है सेकेंड के अंदर दिया हुआ है. फर्स्ट 1 2 3 4 5 जो सेकेंड्स में दिया हुआ है. तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है तो जो डिस्टेंस है, अब 1 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस कवर किया मान लो यहाँ पे कितना किया 14 या 13 किया, उसके बाद सेकेंड पे कितना जो 2 सेकेंड पे कितना किया 20, फिर 3 सेकेंड पे कितना किया 24, फिर 4 सेकेंड पे कितना किया मान लो ये 26 किया. तो यहाँ पर देखो 15 किया, इतना डिस्टेंस 0 से 15 या 13 लगा लो, यहाँ पे मान लो 13, दिस इज 13. तो 0 से 13 पहले 13 मीटर किया, जो नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसमें कितना किया 13 से 20, तो कितना किया 13 से 20 7 मीटर. उसके बाद थर्ड सेकेंड में कितना किया 20 से 24, 24 तक कितना हुआ
4 मीटर, उसके बाद 4 सेकंड में 24 से मान लो ये पॉइंट है 26, तो कितना किया 2 मीटर। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है तो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है विद पैसेज ऑफ टाइम। So when the speed of body decreases with passage of time, the distance time graph will be curved with negative slope. तो ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव स्लोप को। Now the next is when object is at rest. जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो मतलब क्या है कि वो डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा। तो डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा का मतलब क्या है कि ज़ीरो, ये टाइम एक्सिस को शो कर रहा है और ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन कि मान लो 1 सेकंड पे भी सेम पोजीशन डिस्टेंस पे है, सेकंड पे भी सेम होगा, तो वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है उसका स्लोप क्या आएगा, ज़ीरो। नाउ इन दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दो बॉडीज का मोशन दिया हुआ है ए और बी। अब इसको देख के आप बता सकते हो कि किसकी स्पीड ज़्यादा है किसकी कम। अब आपको पता है कि ओ बी जो लाइन है उसका स्लोप क्या है, कम है एज कम्पेयर टू ओ ए। ओ ए जो स्लोप ऑफ ए है वो क्या है, ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। तो जिसका स्लोप पॉजिटिव होता है वो फास्टर होता है, जिसका स्लोप थोड़ा कम होता है वो नेगेटिव होता है, या फिर उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है। तो slope of A is greater than slope of B, so A is faster than B. In next video we will discuss about velocity time graph. Thank you and I have a nice day.